सौभाग्यशाली गुरुमुखों, लीला प्रसंग श्री परमहंस अवतार महाराज जी की। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर परम पूजनीय महात्मा के सत्संग में श्री लीला सुनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जीवों के लिए ये सब प्रबंध करते हैं ना, कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाते हैं महापुरुष। हम जीवों से कितना प्यार करते हैं, कितना हित चाहते हैं, कितनी भलाई चाहते हैं, कितना मेहनत करते हैं। जब हमारे हृदय सम्राट नैना विराम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अमेरिका के न्यूयॉर्क आश्रम से कार में किसी जगह पर जा रहे थे, तो हमारे आदरणीय पूजनीय महात्मा परम नित्यानंद जी श्री कार चला रहे थे। तो उस समय कार में टीवी लगी हुई थी। उस समय नेविगेशन सिस्टम जीपीएस सिस्टम चालू हुआ था। तो गुरु महाराज जी विराजमान हुए तो टीवी में से आवाज़ आ रही थी। तो गुरु महाराज जी ने पूछा, महात्मा जी ये आवाज़ काहे की है? तो महात्मा जी ने अर्ज किया, गुरु महाराज जी इसमें अमेरिका के रोड का मैप है। जिस जगह पर हम चल रहे हैं तो वो रास्ता बता रही है कि इतना मील अभी सीधे चलना है, वहाँ से फिर लेफ्ट में गाड़ी लेनी है, फिर सीधा चल के राइट में चलना है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि अच्छा इसमें ये सब भरा हुआ है, क्या इसमें सचखंड का रास्ता भी है? क्या ये सचखंड का रास्ता भी बताएगी? तो पूजनीय साईं जी ने हाथ जोड़े और सिर निवाया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम आप सबको सचखंड के रास्ते पर चला रहे हैं। ये जो नियम है और जो नाम की बख्शिश आप सब गुरुमुखों को हुई है, इस नाम का सिमरन करने से यह नाम आपको दुर्दरगाह तक सुरखुरु करेगा, नाम आपको सचखंड तक ले चलेगा। तो सच्ची बात है, महापुरुषों ने हमारे लिए ये हमारे ऊपर उपकार किए हैं। अब हमें भी दृढ़ता से पूरी लगन के साथ इन नियमों की पालना करनी है। आरती पूजा का टाइम होता है, सेवा का टाइम होता है, जो जो भी नियम हैं उनमें हम पूरी तरह से जो है सम्मिलित होवें। शास्त्रों में एक छोटी सी कथा आती है कि एक दिन देवऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसका जीवन आप पर निर्भर करता हो, आपके बिना वो रह न सके? तो भगवान ने कहा, नारद जी ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका जीवन मुझ पर निर्भर रहता है। तो भगवान ने कहा कि मैं बताऊं या दिखाऊं आपको? तो नारद जी ने कहा, मुझे दिखाइए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो भगवान ने एक शहर का नाम लिया और एक परिवार था, 3 जन थे उस परिवार में, भगत भक्तियानी और उनका बेटा। बोला इन तीनों का जीवन हमारे ऊपर निर्भर है और सवेरे मंदिर में आरती पूजा में तीनों शामिल होते हैं, तुम जाकर कल उनसे मिल लेना। नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद जी दूसरे दिन सवेरे मंदिर में पहुँचे और मंदिर से थोड़ा आगे होकर वो खड़े हो गए। तो सामने से एक भगत आ रहा था। भगवान के बताया था उसका ऐसा ऐसा रूप है और निशानियाँ बताई थी। तो उसने देखा, नारद ने बोला यही है होगा। तो उससे वार्तालाप हुई, पूछा भगत जी कहाँ जा रहे हो? बोला मंदिर में आरती पूजा करने। तो नारद ने कहा आरती तो हो गई, आज आपको देरी हो गई है। जैसे ही उसने वह सुना धरती पर गिर गया, उसके प्राण निकल गए। नारद जी हैरान हो गए। फिर थोड़ा आगे खड़ा हुआ तो उसकी पत्नी आ रही थी भक्तियानी, उससे वार्तालाप हुई, उसका भी वही हाल हुआ। फिर आगे खड़ा हुआ तो पुत्र आ रहा था, उससे पूछा नारद जी ने, वे कहाँ जा रहे हो? बोला मंदिर में आरती पूजा पर। बोला आरती पूजा तो हो गई, आज आपको देरी हो गई है। तो वो भी धरती पर अचानक गिर गया, उसके प्राण निकल गए। नारद जी घबरा गए, भगवान को प्रार्थना करी, भगवान
ये तो मेरे से बड़ा अपराध हुआ है, आप क्षमा करो, कृपा करो। उसी समय भगवान ने अमृत की वर्षा करी और तीनों जीवित तो उठे। नारद जी ने कहा कि प्रेमियों, अभी आरती नहीं हुई है, अभी कथा चल रही है। तीनों दौड़ते हुए मंदिर में पहुंचे और आरती में सम्मिलित हो गए। तो देखो इतना प्यार आरती के साथ। तो महापुरुष हमारे लिए ये साधन निर्धारित किए हैं, हमको ये बख्शीशें की हैं, बोलते भी हैं अमृत पी लो प्रेमी, अमृत बरसे गुरु दरबार में। पहला अमृत इस दुनिया में नित्य की आरती पूजा, समय आरती पूजा के कोई सूझे काम न दूजा। तो हम आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी स्वयं कुल मालिक सचखंड से आकर साकार रूप धारण करके हमारे लिए इतनी रचना रचाई है, हमें अपनी पावन चरण शरण बख्शी है। हम उनके बनाए हुए नियमों का श्रद्धा से पालन करते हुए श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। है गरीब निवाज, है गरीब निवाज मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। तुम हो दीनानाथ दीजो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस अवतार की जय।